स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 34 करेंगे। इससे पहले भाई हम 33 सेट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और भाई ये जो प्रैक्टिस सेट है भाई आप सभी के लिए टीचिंग एग्जाम जो भी होते हैं भाई, चाहे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, कम से कम टाइम में आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रैक्टिस सेट नंबर 34, उसका फर्स्ट क्वेश्चन भाई गौर फरमाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? सही मिलान पूछा है भाई, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है भाई शिशुअवस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। बिल्कुल गलत है भाई, तर्क कैसे लगा लेगा शिशुअवस्था में। ऑप्शन बी कहता है भाई देखिएगा, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में निगनात्मक और तार्किक सोच आरंभ हो जाती है। नहीं भाई, ठीक है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण संरक्षण कर पाता है। तो भाई यही बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट लग रहा है। बाकी डी भी पढ़ते हैं। अमूर्त चिंतन में अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत और कल्पनात्मक खेल शुरू कर देता है। ये तो पहली में करता है भाई। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी आएगा, ठीक है। ऑप्शंस को पढ़ते जाइए भाई, करते जाइएगा, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका आपको पता होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन चारों पढ़नी है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई देखिए, दी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960, ठीक है, 1960 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बुनर के द्वारा, पैजे के द्वारा, स्किनर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। दी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960 जो नामक पुस्तक है भाई, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? जेरेम बुनर के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या आएगा? ऑप्शन है। और ये जो पुस्तक है भाई अन्वेक्षण अधिगम की अवधारणा का क्या देती है भाई? परिचय भी देती है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई थर्ड क्वेश्चन, गौर फरमाइएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिलती है, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सकते हैं, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकेंगे। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? बताइए भाई, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? रूसो ने, स्ट्रेंग ने, स्टेनली हॉल ने या वैलेंटाइन ने? तो शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था भाई? वैलेंटाइन ने कहा था भाई। किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है व्यक्तिगत विकास, अभियोक्ता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा, अभियोक्ता का विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है भाई? अभियोक्ता का विकास। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन है भाई, एक विद्यार्थी एक परीक्षा के लिए पढ़ता है क्योंकि उसे उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु आनंद में लगती है। यह उदाहरण है किस चीज़ का? आंतरिक प्रेरणा का, बाह्य अभिप्रेरणा का, उपलब्धि प्रेरणा का, सामाजिक अभिप्रेरणा का। तो भाई सिक्स का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ना, ए आएगा भाई। ये किस चीज़ का है भाई? एक परीक्षा के लिए पढ़ता है, ठीक है। एक विद्यार्थी एक परीक्षा के लिए पढ़ता है क्योंकि उसे उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु आनंदमय लग रही है ना, आनंदमय लग रही है। तो इससे क्या आएगा भाई? इसका आंसर ऑप्शन है ए रहेगा। ये किस चीज़ का है भाई? आंतरिक अभिप्रेरणा का है। सेवंथ क्वेश्चन है भाई, प्रभावी अधिगम हेतु किसके लिए भाई? प्रभावी अधिगम हेतु निर्देशन के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? असफलता का डर, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी सफलता के लिए नाम, ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा की भावना। तो सेवंथ का जो आंसर है क्या आएगा भाई? प्रभावी अधिगम हेतु निर्देशन के प्रारंभिक बिंदु क्या होने चाहिए भाई? बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य आएगा। सेवंथ का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। एट्थ क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन से कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ठीक है, कौन से कथन सीखने की विशेषता नहीं माननी जानी चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शन ए है भाई देखिए, शैक्षणिक संस्थान एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। बिल्कुल गलत भाई, ठीक है, यही आएगा इसका, ठीक है। एकमात्र थोड़ी ना, इसके अलावा और भी है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, ये तो विशेषता है भाई सीखने की। थ्योरी क्लास में मैंने सारी की सारी अधिगम की विशेषताएं करवाई थी भाई, जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हो। सारी की सारी थ्योरी क्लास मैंने करवा रखी है। सीखना देखो, सीखना लक्ष्य उद्देशित होता है, बिल्कुल होता है भाई। और अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, बिल्कुल भाई, है ना। तो नाइन्थ क्वेश्चन देखिए भाई, हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा था भाई? बताओ, हम करके सीखते हैं क्या है भाई? नाइन्थ, हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा था भाई? डॉक्टर मैस ने कहा था। किसने कहा था भाई? डॉक्टर मैस का ये कथन है। नेक्स्ट है भाई टेंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत द्वारा पुरस्कार और दंड किसी व्यक्ति के विकास की दिशा देता है? स्किनर का अधिगम सिद्धांत, पावलोव का अधिगम सिद्धांत, प्याजे का अधिगम सिद्धांत, बंडूरा का अधिगम सिद्धांत। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? स्किनर का अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन क्या आएगा भाई? ए आएगा। कौन सा दिया था भाई? क्रिया प्रस्तुत
अनुबंध सिद्धांत किसके द्वारा भाई, B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का जो उद्देश्य है क्या होगा भाई, ऑप्शन ए कहता है अच्छा नागरिक बनाना, ऑप्शन है बी कहता है भाई ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी, ऑप्शन सी व्यवहारिकता का निर्माण करना, ऑप्शन डी है भाई उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ये उपरोक्त सभी आएगा। क्या आएगा भाई, उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, पाठ्य योजना एक विस्तृत शिक्षण योजना है, सभी पाठों का विचय क्या है भाई, सभी पाठों का विवेचनात्मक मूल्यांकन है, कठिनाई स्तर योजना है, छात्राओं के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो 12th का जो आंसर है क्या आएगा, विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना है भाई, पाठ्य योजना ए आएगा। 13th क्वेश्चन है भाई, ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है, किसकी होती है भाई, उद्दीपक की, दृढ़ता की, उद्दीपक की उपायता की, उद्दीपक की विश्वसनीयता की, उद्दीपक की सक्रियता की। तो ध्यान आकर्षित होने में किसकी भाई प्रमुख भूमिका होती है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, उद्दीपक की तीव्रता की। ठीक है, ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि उद्दीपक की तीव्रता जितनी अधिक ज़्यादा होगी भाई, व्यक्ति न चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित होगा। नेक्स्ट है भाई 14th क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्यम बढ़ावा देता है, किस चीज़ को भाई, प्रतियोगिता की भावना को, है ना, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, या तटस्थता की भावना को। तो 14th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। 15 क्वेश्चन है भाई, अनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अक्सर है, कोशिका जीव, जीवित मिति, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, उपरोक्त सभी। तो भाई 15th का जो आंसर है क्या आएगा, उपरोक्त सभी आएगा भाई। 16th क्वेश्चन है भाई, सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है किस चीज़ पर है भाई, समुदाय के सहारे पर, शिक्षण अधिगम सामग्री के उत्तम गुणवत्ता पर, ऑप्शन सी है भाई पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, ऑप्शन डी अध्यापकों में अभिविद्यात्मक परिवर्तन पर सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है जो सम्मिलित शिक्षा की सफलता भाई अध्यापकों में अभिवर्तनात्मक परिवर्तन पर निर्भर करती है, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है उस व्यवस्था में अध्यापक केवल अपने आप को शिक्षण कार्य तक सीमित नहीं रखता, अपितु उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्णतः निपुण और उससे विशिष्ट सामग्री की जानकारी और बालकों के प्रति स्वस्थ और सकारात्मक अभिव्यक्ति रखता और उसको, है ना, उनके मनोविज्ञान को समझता हो। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। 17th क्वेश्चन है भाई, जो बच्चे सामान्य बच्चों से काफ़ी हटके हैं उन्हें इस रूप में जाना जाता है, तो बताइए भाई किस रूप में जाना जाता है ना, तो उन्हें किस रूप में जाना जाता है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, उन्हें असाधारण बच्चे। ठीक है, क्या आएगा भाई इसका आंसर, असाधारण बच्चे के रूप में जाना जाता है। 18th क्वेश्चन है भाई, 18th क्वेश्चन लीजिए भाई, आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, 10 साल के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, क्या है भाई, 10 साल के बच्चे की कितने की भाई, 10 साल के बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, जिसकी मानसिक आयु 12 दे रखी है भाई। ठीक है, तो इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए भाई, अपना फार्मूला क्या है भाई, लीजिए इस प्रकार से वैल्यू पुट कर दो, तो 12 बटे में कितना आएगा भाई, यहाँ पे कर रही हूँ 16, 12 बटे में कितना आएगा भाई, सी ए कितनी है 10 है, ठीक है, गुणा में 100 है, तो लो भाई 1 0 से 1 कट गई, 120 आ गया, कितना आ गया भाई 120 आ गया। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी आएगा। किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया, ऑप्शन ए है भाई, किसने भी व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को, B.F. स्किनर, आल्पोर्ट, सिगमंड फ्राइड, कैटल। तो भाई किसने नहीं कराया, B.F. स्किनर ने नहीं कराया था, उन्होंने अधिगम के कराया था, किसको भाई, अधिगम, व्यक्तित्व के सिद्धांत को नहीं, बाकी सब ने कर रखे हैं भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा 2 बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती, तो अरलोक ने कहा था, नन ने कहा था, सोरेनसन ने कहा था, या एंड करो ने कहा था। तो ये जो परिभाषा भाई किसके द्वारा दी गई, अरलोक के द्वारा, किसके द्वारा भाई, अरलोक के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है भाई, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं, ऑप्शन ए नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, ऑप्शन सी बहुविनित, संयम में सीमित, ऑप्शन डी वास्तविकता की स्वीकृति, सब मूल्यांकन की योग्यता। तो भाई कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, 21 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, बहुत विनित और संयम में सीमित भाई, ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। नेक्स्ट है भाई 22, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक।
तो भाई 22 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। व्यक्तित्व संगठन का जो स्वरूप है वो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक है। नेक्स्ट है भाई 23 क्वेश्चन, हाल किसका भाई, स्टैनली हॉल का सिद्धांत इनमें से किसकी व्याख्या करता है। बुद्धि की प्रगति का अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका का, मूल्य का, विकास का, और ऑप्शन डी है भाई किशोरों का मनोविज्ञान। तो भाई स्टैनली हॉल ने भाई 1904 में एक पुस्तक लिखी थी एडोलसेंस, उसमें इन्होंने किशोर अवस्था के विकास को क्या बोला था भाई, आत्मिक विकास का सिद्धांत के रूप में उसकी व्याख्या करी थी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किशोर अवस्था का मनोविज्ञान आएगा। इनमें से कौन सा शिक्षा सूत्र नहीं है, नहीं है पूछा है, ठीक है भाई। ऑप्शंस हैं भाई, कौन सा नहीं है, सरल से कठिन, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो 24 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, निगमन से आगमन की ओर, ठीक है। तो ये भाई सिद्धांत सूत्र नहीं है, ये नहीं है। बाकी क्या है भाई, देखिए सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये सारे के सारे। इसके अलावा भाई ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, है ना, ये सारे रहेंगे भाई, बहुत सारे हैं भाई, थ्योरी क्लास में बता रखे हैं। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है, बताओ भाई सूक्ष्म शिक्षण है ना का अंतिम सोपान क्या है, गौर फरमाइएगा। प्रतिपुष्टि है, पुनः योजना है, पुनः प्रतिपुष्टि है, पुनः शिक्षण है। तो भाई शिक्षण जो क्या है भाई, सूक्ष्म शिक्षण है, उसका अंतिम सोपान क्या है भाई, आखिरी चरण पूछा है। 6 चरण होते हैं, कितने होते हैं, 6। सबसे पहले पाठ योजना, फिर शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि, फिर पुनः योजना, फिर पुनः शिक्षण, और फिर पुनः प्रतिपुष्टि। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। इनमें से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था, बताओ भाई कुत्ता किसके उसमें था। थॉर्नडाइक आएगा, स्किनर आएगा, पावलाव आएगा, या कोलर आएगा, क्या आएगा भाई, जस्ट 1 मिनट। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, पावलाव, ठीक है, ऑप्शन बी पावलाव था भाई, है ना। ये क्या था भाई, रूसी शारीरिक वैज्ञानिक था, और इन्होंने भाई पाचन क्रिया पर इसका प्रयोग कराया था 1904 में। इसने इसके लिए भाई नोबेल पुरस्कार भी मिला था। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश से है, तर्क से है, चिंतन से है, बोध से है, या विवेक से है। तो प्रेरणा का जो संबंध उपलब्धि से है भाई, अधिगम का वही संबंध किससे है भाई, बोध से है, अंडरस्टैंडिंग से है। 28 क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से एक है ना कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, नहीं है भाई, बहुत पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन है स्टेट में। तो 28 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, 16 PF परीक्षण, ठीक है। प्रक्षेपी परीक्षण वह है भाई जिसमें व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति होती है, उसकी अभिव्यक्ति उसके व्यक्तित्व का मापन होता है, जैसे रोसाशाही है ना। तो इसमें क्या पूछा है भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, प्रक्षेपी परीक्षण, ठीक है। 16 PF क्या आएगा भाई, 16 PF। ये क्या है भाई, अप्रक्षेपी परीक्षण है जिसमें व्यक्ति के सामने प्रश्नों को रखा जाता है और उसका जवाब प्रश्न के विकल्प से प्राप्त किया जाता है। और इसमें जो प्रश्नों की संख्या थी भाई 164 थी, ठीक है। बाकी क्या है भाई, रोसाशाही हो गया, TAT हो गया, शब्द सहचारी, ये प्रक्षेपी परीक्षण है। नेक्स्ट है भाई, क्रेशमर के व्यक्तित्व को इनमें से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। क्रेशमर ने व्यक्तित्व को इनमें से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, उपरोक्त सभी आएगा। 3 प्रकार बताए हैं भाई, शरीर जो रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व के इन्होंने कितने बताए हैं, 3 बताए हैं भाई, ठीक है। कृषकाय, सुडोलकाय, गोलकाय। 30 क्वेश्चन है भाई, इनमें से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है, तो भाई पहले भी आ चुका है, शारीरिक विकास। ये क्या है भाई, वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है भाई। लीजिए इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट नंबर 34 होता है भाई कंप्लीट। ये है इसके सोल्यूशन। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो प्लीज़ चेक कीजिएगा, फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछिएगा भाई, ठीक है। तो चलिए भाई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और है ना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए भाई तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच।